तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग हाओ की फाइट मास्टर चाई से होती है, जहां वो उसे काफी बुरी तरीके से हरा देता है और इस चीज से इफेक्ट होकर उसकी याददाश्त भी चली जाती है और वो छोटे बच्चे की तरह बिहेव करने लगता है, जो कि ऑब्वियस सी बात थी कि वो छोटा बच्चा ही था। यहाँ किंगयान ट्रायल के बाहर जब लोगों को पता लगता है कि वांग हाओ ने फर्स्ट पोजीशन हासिल कर ली है, तभी पता नहीं कहाँ से 6 प्रिंस आते हैं और वो फिर से बाजी को बदल देते हैं और पता लगता है कि ट्रायल में एक न्यू बंदे की एंट्री हुई है और ये 7 याओ में से 4th याओ जाओ टियांगचेन था। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि चाई वांग हाओ के पैरों में पड़कर उसे भैया भैया बोल रहा होता है। वांग हाओ काफी कोशिश करता है उससे अपने पैरों को छुड़ाने का, लेकिन ये तो छोड़ने कोई तैयार नहीं था। उसको इस तरीके से देखकर वांग हाओ को कुछ समझ में नहीं आता। तो यहाँ छोटू ड्रैगन उससे बताता है कि तुम्हारे हिट करने की वजह से इसकी याददाश्त चली गई है, इसीलिए ये ऐसे बच्चों की तरह बिहेव कर रहा है। तो वांग हाओ भी इस बात पर हामी भरता है कि लग तो ऐसा ही रहा है। तभी छोटू ड्रैगन चाई के पास जाता है और कहता है कि बच्चे, आज से ना मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। और वो अपने सेंटेंस को कंप्लीट कर पाता उससे पहले ही चाई उसे हक कर लेता है और बहुत जोर से हक करता है। हमारे छोटू ड्रैगन को तो सांस भी नहीं आ रही थी, वो जल्दी से अपनी गर्दन को बाहर निकालकर सांस लेने की कोशिश करता है। तभी छोटू ड्रैगन चाई की बॉडी से बची हुई इविल पावर को ऑब्जर्व करने लगता है। वांग हाओ जब उससे ऐसा करने का रीजन पूछता है तो वो वांग हाओ को बताता है कि ये वो एनर्जी है जो कि इविल पावर मिलने के बाद इसके दिमाग में स्टोर हो गई थी। अब इसके बाद कभी भी इसे वो सारी चीजें वापस याद नहीं आएंगी, जिसके लिए वो वांग हाओ को थैंक यू कहता है और जो पावर उसने निकाली थी वो खुद खा जाता है, क्योंकि इससे उसकी सोल को नरिशमेंट मिलने वाली थी। यहाँ वांग हाओ को कियाओ पर गुस्सा आ रहा होता है, जिसने इस छोटे से बच्चे को इविल कल्टीवेशन के जरिए मार्शल आर्ट सिखाया है। इधर चाई जो कि अपनी मेमोरी भूल गया था, वो आसपास के एरिया को देखकर डर जाता है। वांग हाओ से लिपट कर कहता है कि उसे यहाँ डर लग रहा है। वांग हाओ उसकी सिचुएशन समझ जाता है कि इसके दिमाग से पूरी तरीके से इविल कल्टीवेशन बाहर निकल गई है, तो अब ये नॉर्मल बच्चे की तरह है, तो इसका ख्याल रखना पड़ेगा। तो वो उसका हाथ पकड़ के अपने साथ ले जाने लगता है उसके घर। इससे पहले कि वो वहाँ से निकल पाते, वांग हाओ पर कोई अटैक कर देता है। वांग हाओ जैसे तैसे इस अटैक को ब्लॉक करता है, तब तक वो पर्सन खुद उसके सामने आकर उसे हिट करता है। इस पर्सन का ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल था, जिसको ब्लॉक करने में वांग हाओ को काफी मुश्किल होती है। और फिर हमें पता लगता है कि ये और कोई नहीं 7 याओ में 4th मेंबर जाओ है, जो कि यहाँ स्पेशली वांग हाओ से फाइट करने के लिए आया था। वांग हाओ ये सुन के खुद को ठीक करने की कोशिश कर ही रहा था कि उसके आगे छोटा चाई आ जाता है। और यहाँ चाई अपने नए नए बने भैया को जाओ से प्रोटेक्ट कर रहा था। जाओ चाई को देखकर कहता है कि तुम भी 7 याओ में से एक हो ना, तो फिर मेरे खिलाफ क्यों जा रहे हो, तुम भी तो इसके दुश्मन हुए। जिसपे चाई काफी गुस्से में कहता है कि मैं 7 याओ में से नहीं हूँ, और वो अपनी ब्लेड निकाल कर अटैक करने लगता है। यहाँ जाओ की पावर चाई से काफी ज्यादा थी, क्योंकि वो इसके इस अटैक को काफी इजीली संभाल लेता है। चाई अपनी वेपन की मदद से आगे से अटैक करता है और खुद पीछे से अटैक करने जाता है, और ये अटैक वो काफी स्पीड में कर रहा था, लेकिन जाओ की पावर ज्यादा होने की वजह से उसे उसका अटैक काफी स्लो मोशन में दिखता है। तो वो अपनी पावर को रिलीज करता हुआ दोनों तरफ के अटैक से इजीली बच जाता है, और इस चक्कर में वो चाई को थोड़ा हर्ट भी कर देता है। यहाँ छोटू ड्रैगन वांग हाओ को बताता है कि ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि ये की सी रियल्म की 5th लेवल पर है। वांग हाओ कहता है कि देख लेते हैं, अभी तक तो फाइट स्टार्ट की भी नहीं है मैंने। और फिर वो अपनी पावर रिलीज करता हुआ उस पर एक अटैक करने जाता है, पर जैसा कि हमें पता है कि जाओ की पावर ज्यादा होने की वजह से वो इस अटैक को काफी इजीली रोक कर अपनी स्वॉर्ड से वांग हाओ पर अटैक करता है। वांग हाओ इस अटैक से संभल कर अपने स्काई पाम का यूज करता है, जिससे जाओ अपनी स्वॉर्ड से रोक कर कहता है कि इस तरीके की ट्रिक्स मुझ पर काम नहीं करने वाली, और वो वांग हाओ के इस अटैक को डिस्ट्रॉय करता है, जिसके ऑरा से हिट होकर वांग हाओ दूर जाकर गिरता है। यहाँ जाओ एयर में जंप करके अपनी स्वॉर्ड की वेव पावर को रिलीज करता है और आसपास एक वेव फॉर्मेशन क्रिएट कर लेता है। वांग हाओ को इस फॉर्मेशन में फंसा हुआ देखकर छोटू ड्रैगन उसे एडवाइस करता है कि इस पर सोल अटैक करो। तो वांग हाओ छोटू ड्रैगन को बताता है कि वो मेंटली काफी वीक हो रखा है और उसके पास स्पिरिट अटैक करने का पावर नहीं अभी। तो वो अपने आई ऑफ द स्काई को यूज करता है फॉर्मेशन की वीक पॉइंट को ढूंढने के लिए। जैसे ही उसे फॉर्मेशन की वीक पॉइंट मिल जाती है, वो अपने पास से आइस स्वॉर्ड निकाल कर रेडी हो जाता है, और यहाँ जाओ उसको देखकर अपने फोर्स को और इंक्रीज कर देता है। वांग हाओ आइस स्वॉर्ड के साथ वीक पॉइंट पर अटैक करने जाता है। जाओ जब ये देखता है तो वो फोर्स को इतना इंक्रीज कर देता है जिससे वांग हाओ को चोट लगने लगती है। तभी वांग हाओ की सीड ऑफ लाइफ एक्टिवेट हो जाती है। उसके एक्टिवेट होते ही वांग हाओ एक स्लैश के साथ उस फॉर्मेशन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। जैसे ही फॉर्मेशन खत्म होती है, वांग हाओ आइस स्वॉर्ड से जाओ पर अटैक करता है। अब जैसे कि हमें पता है कि आइस स्वॉर्ड सोल पावर को ऑब्जर्व करने लगती है, तो वो जाओ की सोल पावर को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देती है, जिससे वहाँ काफी पावरफुल ऑरा निकलने लगता है, और इस ऑरा की वजह से छोटू ड्रैगन और चाई इफेक्ट हो रहे थे। तभी वहाँ एक जोरदार ब्लास्ट होता है और बाहर हमें दिखाया जाता है कि वांग हाओ ने इस कंपटीशन को जीत लिया था। रैंकिंग स्टोन पर सभी स्टूडेंट के नाम मिटकर सिर्फ वांग हाओ का नाम रह गया था। अब पूरे के पूरे तियानवु एकेडमी में सभी स्टूडेंट ने वांग हाओ के हारने पर शर्त लगाई थी, तो वो सभी लुट गए थे। किसी को इस बात का यकीन नहीं हो रहा था कि वांग हाओ ने 4th याओ को हरा दिया है। जिया तो यहाँ वांग हाओ के जीतने पर बहुत खुश हो गई थी, और ताई तो माला माल हो ही गया था। वो सबको थैंक यू बोलता है वांग हाओ के हारने पर बेट लगाने
जाने पर, क्योंकि इसी वजह से तो उसे इतना सारा धन मिला था। और वो सिक्स प्रिंस को भी टीज करता है, जिससे वो चिढ़कर वहाँ से चला जाता है। जिया जब तायरित से पूछती है कि उसने कितनी अर्निंग की, तो वो बताता है कि ये सामान तो कुछ भी नहीं है। और फिर वो सिक्स प्रिंस की अंगूठी दिखाते हुए कहता है ये तो 50 गुना ज्यादा है इन सब से। इस एक अंगूठी ने उसे बहुत ज्यादा माला माल कर दिया है। ट्रायल के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ जाओ पूरी तरीके से घायल हो गया था और वो वांग हाओ को कहता है कि तुमने मेरे मेरिडियंस को ब्लॉक कर दिया है। तो वांग हाओ कहता है कि तुम कौन सा मुझे छोड़ने वाले थे, मेरी पूरी बॉडी को चकनाचूर करके रखा हुआ है। अगर मैं कोई स्ट्रिक्ट कदम नहीं उठाता तो तुम तो मुझे डिस्ट्रॉय ही कर देते। ये सुनकर जाओ कहता है कि ये चीज तो एक दिन होनी है और ये मैं जरूर करूंगा। और फिर वो अपनी स्वॉर्ड उठाने लगता है। यहाँ छोटा चाई आगे आकर जाओ को एक जोरदार किक मारता है। छोटू मास्टर ने भी अपना बदला ले ही लिया। चाई तो काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया होता है वांग हाओ से। वो सभी जैसे ही वापस जाने लगते हैं, वहाँ एक छोटा सा पोर्टल ओपन हो जाता है और इस पोर्टल को देखकर जाओ बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ये रूमर था लिंग क्वान ट्रेजर लैंड का एंट्रेंस गेट है। और आज उसने अपनी आंखों से देख भी लिया। वो जैसे ही उस गेट से एंटर करने की कोशिश करता है, वो एंट्रेंस उसे एंटर नहीं करने देती, दूर झटक देती है। ये देखकर वो कहता है कि मैं 10 सालों से नंबर 1 पर हूँ, फिर भी इसने मुझे चूज क्यों नहीं किया। वांग हाओ अंदर जाते हुए कहता है क्योंकि तुम्हारा दिमाग सही ठिकाने पर नहीं है, अगर ऐसा ही रहा तो 100 सालों में भी अंदर नहीं जा सकते। और वो सभी एक एक करके अंदर चले जाते हैं। ये देखकर जाओ को बहुत गुस्सा आता है। ट्रेजर लैंड अंदर से काफी ज्यादा ब्यूटीफुल था, जहाँ छोटा था तो खेलने लगता है और वांग हाओ कल्टीवेशन करके अपनी बॉडी को हील कर रहा था। और इस जगह को ट्रेजर लैंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ के एयर में स्पिरिचुअल पावर घूमती है, जिसकी मदद से वांग हाओ काफी इजिली कल्टीवेशन करके सीड ऑफ लाइफ को एनर्जी दे रहा था। और यहाँ कल्टीवेशन करने से उसकी आउटर बॉडी भी काफी जल्दी हील हो जाती है, साथ ही वो ब्रेक थ्रू कर लेता है। यहाँ छोटू ड्रैगन जब वांग हाओ को देखता है कि उसने फिर से ब्रेक थ्रू कर लिया है, तो वो कहता है कि कमाल है, तुम तो की गैदरिंग की 8 लेवल तक पहुंच चुके हो। वांग हाओ भी काफी खुश था और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड हो जाता है खत्म।